नमस्कारम दोस्तों, एक सवाल आया है कि विपश्यना ध्यान सीखने के लिए सेंटर पर जाने के लिए क्यों बोला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई बहुत कम बीमार होता है तो उसको डॉक्टर घर पर ही दवा भिजवा देता है, लेकिन यदि कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो, बीमारी बहुत बढ़ गई हो, तो फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो उसके लिए एक विशेष स्थान होता है, एक ऑपरेशन थिएटर होता है जिसमें सारी सुविधाएं, सारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ऑपरेशन में जरा सी लापरवाही व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए ये जो विपश्यना ध्यान है, ये हमारे अंतर्जगत का ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को करने में भी उतनी ही सावधानी रखनी पड़ती है जितनी की सावधानी इस शरीर के ऑपरेशन करने में रखनी पड़ती है। विपश्यना ध्यान के अंतर्जगत के ऑपरेशन में भी एक बार यदि आप अंदर हो जाते हैं तो 10 दिन तक फिर आप किसी से मिल नहीं सकते। ना कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है, ना अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है, क्योंकि इससे संक्रमण होने का खतरा होता है। जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है और उसका शरीर खुला हुआ है, उस समय यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वह अपने साथ कोई ना कोई कीटाणु लेकर के आए और उस कीटाणु की वजह से उसके भीतर इन्फेक्शन हो सकता है। इस सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो बाहर के व्यक्ति हैं वे भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह तमाम तरीके के कीटाणुओं से ग्रसित हैं और वो अपने साथ में अपने तरीके के कीटाणु लेकर के आएंगे तो अंदर के व्यक्ति पर उसका असर हो सकता है और उसके लिए तो बहुत घातक हो सकता है जिसका ऑपरेशन हो रहा हो। इसलिए जो व्यक्ति अंदर है उसको बाहर के व्यक्ति से संपर्क नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि संक्रमण का खतरा रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि स्विमिंग सीखना चाहता है और उसने खूब स्विमोलॉजी पढ़ ली, खूब तैरने का कि ऐसे हाथ चलाए जाते हैं, ऐसे पैर चलाए जाते हैं और खूब उसका अभ्यास किया, लेकिन कभी उसने पानी का किनारा ना देखा हो, तो क्या वह तैरना सीख जाएगा? उसे यदि तैरना सीखना है तो उसको प्रैक्टिकल करना होगा, पानी में जाना होगा, डूबना भी होगा, बचना भी होगा, तब जो वो अभ्यास करेगा उससे उसको तैरना आएगा। वैसे ही हमें यदि अंतर्जगत में जाने का अभ्यास करना है तो विशेष प्रकार के साधनों की, संसाधनों की और माहौल की जरूरत होती है। ऐसे दोस्तों मेरे पास ये स्विच है, यदि मैं इसे खोलना चाहता हूं तो क्या मैं इसको पेन से खोल सकता हूं? क्या इस पेन की जगह यदि मैंने यहां पर चाकू यूज किया होता तो क्या ये खुल जाता? क्या मैं इसको खोलने के लिए हथौड़ा यूज करूं तो ये खुल जाएगा? ये नहीं खुलेगा। ये तभी खुलेगा जब इसको खोलने वाला सही टूल्स इसे दिया जाएगा। इसको खोलने के लिए यदि इस टूल्स का हम यूज करते हैं तो ये बड़ी आसानी से खुल जाता है। इसलिए विशेष प्रकार के काम को करने के लिए विशेष प्रकार के माहौल की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है। यदि सही माहौल और सही टूल्स हमारे पास ना हो तो हम उस काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक गाड़ी कोई बहुत खराब हो गई है, अब यदि कोई छोटी मोटी खराबी होती तो कोई भी मिस्त्री घर पर आकर उसे ठीक कर जाता, लेकिन बहुत खराब हो गई है तो फिर उसको गैरेज पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसको चेक करने के लिए बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाने होंगे क्या पता, कौन से मिस्त्री की आवश्यकता होगी क्या पता। तो एक विशेष प्रकार की जगह बनाई जाती है जहां पर ये सारे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए उन साधनों के बीच में जाकर के काम बहुत सरल और सहज हो जाता है। इसलिए जो ध्यान सेंटर होता है उस पर अंतर्जगत के ऑपरेशंस के सारे टूल्स मौजूद होते हैं। कौन सा टूल्स कब यूज करना है, कौन सी जांच करनी है, कौन सी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ वहां पर व्यवस्था होती है। वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, वहां पर ऐसी धर्म की तरंगें होती हैं जिससे अंतर्जगत की यात्रा करना बहुत सरल और सहज होता है। वो माहौल हम घर पर नहीं बना सकते हैं।
जैसे हम किसी एक गाड़ी की सर्विस करने के लिए पूरा गैरेज उठाकर उसके घर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे हम किसी एक व्यक्ति का ऑपरेशन करने के लिए पूरा हॉस्पिटल उठाकर उस व्यक्ति के घर नहीं ले जा सकते हैं, उसको हॉस्पिटल आना ही सुविधाजनक होता है, वैसे ही इस साधना में भी साधक को सेंटर पर आने में सुविधा होती है। पूरा सेंटर उसके घर पर ले जाना संभव नहीं होता है। धन्यवाद।